यदि आपने अभी तक इस सिलसिले का पहला हिस्सा नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि जो मंजर अब आपके सामने आने वाला है उसे समझना बेहद जरूरी है। और अब पेश खदमत है दूसरा हिस्सा, वह मकाम जहां आग कभी ठंडी नहीं होती, जहां हर सांस अजाब बन जाती है। यही है जहन्नम। क्या तुम फिदया दे सकते हो? वे जवाब देंगे, ऐ हमारे मौला, हमने जो दुनिया छोड़ी है, दुनिया की जितनी भी नेमतें थीं, जितना माल था, जितना सोना चांदी था, अगर वो सब देने की हम में ताकत होती तो हम वो सब देकर जहन्नम से निकलना चाहते। ताला फरमाएगा, मैंने तुमसे दुनिया में इतना बड़ा हुक्म नहीं मांगा था, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि ईमान ले आओ, लेकिन तुमने कुफ्र किया और इस तरह इतनी बड़ी, इतनी सख्त सजा अपने ऊपर मुसल्लत कर ली। आज तुम पूरी दुनिया फिदाए में देने को तैयार हो, और कल जब तुम जिंदा थे तो सिर्फ ईमान लाने से भी तुमने इनकार कर दिया। तुम्हारे लिए एक रकत नमाज भारी थी, तुम्हारे लिए राह खुदा में 1 रुपया देना भारी था, और आज हाल यह है कि पूरी दुनिया फिदाए में सदका करके यहां से निकलना चाहते हो। तब रब तबारक ताला जहन्नमियों से फरमाएगा, मैंने तो तुम्हें दुनिया में इतनी बड़ी चीज का हुक्म नहीं दिया था, मैंने इतनी बड़ी का कुर्बानी नहीं मांगी थी। अब सुनो, एक चीज लाई जाएगी जो मेंढे की शक्ल जैसी होगी या बकरे की शक्ल जैसी होगी। उसे जन्नत और जहन्नम के बीच खड़ा किया जाएगा। जन्नती भी देख रहे होंगे और जहन्नमी भी देख रहे होंगे। तब रब तबारक ताला दोनों से सवाल फरमाएगा, जन्नतियों से भी और जहन्नमियों से भी। सब पुकार कर कहेंगे, हाँ मौला, हम पहचानते हैं, ये मौत है, जो मौत है, यह मौत है जो हमारे यहां आया करती थी। मौत को सब पहचानेंगे। तब रब ताला फरिश्तों को हुक्म फरमाएगा कि मौत को अब ज़बह कर दो। मौत को सबके सामने ज़बह कर दिया जाएगा, एक मेंढे की शक्ल की चीज लाकर। और रब ताला उस वक्त फरमाएगा, अब ना जन्नतियों पर मौत आएगी, ना दोजखियों पर मौत आएगी। मौत है ही नहीं, तो अब जिसको जो सहना है वह सहना होगा। तुम 10 बार जलाए जाओगे तो भी मरना नहीं है, तुम 10 बार काटे जाओगे तो भी मरना नहीं है। अब रब ताला कुरान पाक में फरमाएगा, जहन्नम के अजाब में, दोजख की आग में हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं तुम्हें दोजख में झोंक दूंगा। और तुम क्या जानते हो कि दोजख क्या है? दोजख क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उसके बारे में खुद बयान फरमाया है। और नबी पाक से हजरत जिब्राइल अमीन कसम खाकर फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर दोजख के अंदर से एक छोटा सा सुराख भी दुनिया की तरफ खोल दिया जाए तो उसकी गर्मी और उसकी लपट से पूरी दुनिया तबाह हो जाए। सिर्फ उस एक सुराख की गर्मी से पूरी दुनिया में मौजूद लोग मर जाएंगे। अगर दोजख का एक छोटा सा सुराख भी दुनिया की तरफ खोल दिया जाए तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। और यह भी फरमाया गया है कि जो जहन्नम के फरिश्ते हैं जो अजाब देने पर मुकर्रर हैं, अगर उन फरिश्तों में से सिर्फ एक फरिश्ता भी दुनिया में उतर आए तो उसकी हैबत से लोगों के दिल कांप उठे, उसकी हैबत से लोग जमीन पर गिर पड़े, बेहोश हो जाए और खड़े रहने की भी ताकत न रख सकें। दुनिया के लोग एक जहन्नमी फरिश्ते को देखने की ताकत तक नहीं रखते। यह है दोजख में, यह है जहन्नम, जिसके बारे में अभी मैंने जो कुछ बयान किया वह उसकी सख्ती और उसकी हैबत का शायद 5% भी नहीं है। लोगों के सामने यह बात रखी जाती है, लेकिन बहुत से लोगों को यह हल्की लगती है, जैसे दोजख से आजादी मिल जाना कोई जेल से छूट जाने जैसा हो, जैसे वहां भी खाना पानी चलता होगा और बस अब वहां से आजाद हो गए। लेकिन दोजख, जहन्नम, जिसके सिर्फ तसव्वुर से रोंगटे खड़े हो जाए, जिस्म कांप उठे। दोजख से सहाबा डरते थे, औलिया डरते थे, अंबिया अलैहिमुस्सलाम डरते थे,
यहां तक कि वे भी डरते थे जिनके लिए मेरे आका ने जन्नत की बशारत फरमा दी थी, फिर भी वे खौफ से रोते थे। जब कुरान पाक में दोजख का जिक्र आता तो दिल कांप उठते थे। और अल्लाह ताला सूरह फज्र में फरमाता है, वह दिन ऐसा होगा जब पूरी जमीन हिला दी जाएगी और सब कुछ हिल जाएगा। फरिश्ते सफ दर सफ अल्लाह की बारगाह में हैबत से खड़े होंगे, किसी की बात करने की हिम्मत नहीं होगी। और उस वक्त दोजख को लाया जा रहा होगा, और दोजख को लाए जाने का जो मंजर बताया गया है, अल्लाहू अकबर। 70,000 फरिश्ते जब उसे खींच रहे होंगे, पूरे महशर में एक हलचल होगी। पूरे महशर के मैदान में एक अजीब सी हलचल होगी कि जहन्नम को लाया जा रहा है, दोजख को लाया जा रहा है, और हर एक डरा हुआ होगा। ना जाने किसका नाम आएगा, पता नहीं किसको वहां झोंका जाएगा। और दोजख की जुबान भी है, वह आग उगल रही होगी और जहन्नमियों की तरफ बहुत तेजी से देख रही होगी। यहां तक कि एक हदीस में यह भी मिलता है कि नबी अकरम क़यामत के दिन दोजख को देखकर रो रहे होंगे। मेरे आका अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, ऐ अल्लाह, आखिर यह दोजख लाई ही क्यों गई? क्या अब इसमें मेरी उम्मत को झोंका जाएगा? हुजूर अकरम उस दिन दोजख के इन हालात को देखकर रो रहे होंगे। अजीजों और गिरामी कद्र, अल्लाह करीम की बारगाह में दोजख से निजात के लिए जो औलिया कराम रोया करते थे, वह कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिन आज हमारी कैफियत ये हो गई है कि दोजख का इसका जिक्र भी हल्के अंदाज में किया जाता है, बिना खौफ, बिना असर के सुन लेना और चले जाना। क्या हमारे दिलों पर कुछ असर होता है? क्या हमारी आंखें भीगती हैं उस दोजख के नाम से जिसका सिर्फ तज़किरा सुनकर ईमान वाले दिल को तड़प जाना चाहिए कि ऐ अल्लाह, मैं तेरी दोजख के अजाब को सहने के काबिल नहीं हूं। आज अगर एक मोमबत्ती में मेरी उंगली जल जाए तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो उस दोजख का क्या हाल होगा जिसके बारे में हुजूर फरमाते हैं, दुनिया के जितने बड़े ऊंट होते हैं उतना बड़ा तो दोजख का एक बिच्छू होगा। एक नहीं, ऊंटों के बराबर बिच्छू होंगे। और दोजख के सांपों का डंक ऐसा होगा कि अगर दुनिया का कोई सांप किसी पहाड़ पर डंक मार दे तो वह पहाड़ भी टूट जाए, लेकिन दोजख का सांप अगर डंक मारे तो पहाड़ के अंदर तक टुकड़े टुकड़े हो जाए। और यह सब अजाब जहन्नमियों पर ही मुसल्लत किया जाएगा। नबी अकरम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, सबसे हल्का अजाब क्या है? आप फरमाते हैं, आग की जूतियां पहनाई जाएंगी जिनकी गर्मी से दिमाग ऐसे उबलता होगा जैसे तांबे या पीतल की कड़ाही में पानी उबलता है, और वह यह समझेगा कि मैं सबसे बड़े अजाब में हूं। जबकि हुजूर फरमाते हैं कि वह तो सबसे हल्की अजाब में होगा। तो फिर उस दर्दनाक अजाब का क्या हाल होगा? उस जिल्लत वाले अजाब का क्या हाल होगा? उस सबसे बड़े अजाब का क्या अंदाजा लगाया जाए?